अस्सलाम वालेकुम। ये डिजिटल माइक्रोवेव ओवन का पैनल है, जो कि ऑन है। इसकी क्लॉक चल रही है, मगर स्विच इसके काम नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, हम प्रेस कर रहे हैं लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है इसका। कोई भी स्विच काम नहीं कर रहा, ना 1 का ना 2 का। और दीगर स्विच भी इसके ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। तो अब इसको देखना होगा, इसकी रिले काम कर रही नहीं कर रही। तो जब भी पता चलेगा जब ये प्ले पर आएगा, स्टार्ट लेगा, तो रिले की आउटपुट चेक की जा सकती है। अब इसको खोला जाएगा और ये डायग्नोस किया जाएगा कि सर्किट में फ़ॉल्ट है या फिर कीपैड में इसके मसला है। तो इसको दोबारा से चेक कर रहे हैं, ताकि बाज़ टाइम ऐसा भी होता है कि जब पैनल खोल दिया जाता है तो फिर उसकी कीपैड भी काम करने लग जाता है, उसकी थोड़ी सी हिलजुल से। क्योंकि रिब्बिन में भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम मूव करते हैं तो वो ऑपरेटिंग की तरफ आ जाता है। अभी कीपैड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो सर्किट से जो है चेक किया जा रहा है। इसकी कीज़ को शॉर्ट किया जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, ये कॉमन करके नीचे से ऊपर की जानिब स्विच को शॉर्ट किया जा रहा है। और इससे देखें, ये स्विच ऑपरेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सर्किट ओके है इसका। कीपैड में मसला है इसके। कीपैड की जो डेटा शीट है उसमें कहीं ख़राबी आ गई है। सर्किट बिल्कुल ओके है, लेकिन फिर भी इसकी तसल्ली की जा रही है। इसको मैं देख रहा हूँ कि और स्टार्ट पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और दीगर पॉइंट पर भी शॉर्ट करने पर ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्किट में कोई कसर रह जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कीपैड हम जब नया बना लेते हैं उसमें हम मैनुअल देखें, ये स्टॉप स्टॉप का भी बटन इसने काम किया है। तो ये ओके है सर्किट से। क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम जब होती है जब हम स्विचिंग कर लेते हैं कीपैड की, नई स्विचिंग वायरिंग वगैरह करने के बाद जब हम उसको ऑपरेट कराते हैं तो ये ऑपरेट नहीं होता। तो ये बिल्कुल ओके पोजीशन में है सर्किट। अब हम काम करेंगे इसके जो कीपैड है। कीपैड पर इसका एक ऑपरेशन होता है जिसमें नए स्विच होल करके लगाए जाते हैं और उसके ऊपर पेस्टिंग की जाती है। पेस्टिंग करने के बाद उसकी वायरिंग की जाती है। तो ये मरहला जो है थोड़ा टाइम भी लेता है और उसमें थोड़ी बहुत पेचीदगियाँ भी होती हैं वायरिंग के एतबार से। तो ये देखें, इसको हो गया ये। अब हम इसका अगले ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, ये आप देख पा रहे हैं, ये वही शीट है, ये इसकी रिब्बिन है। इसमें ये शीट ख़राब होने की वजह से ही कीपैड काम नहीं कर रहा था, इसी में ख़राबी है। अभी इसमें हम मैनुअल स्विच जो है वो इंसर्ट करेंगे बैक साइड से और उस पर पेस्टिंग करेंगे। ये बैक साइड है, इस पर हम स्विच होल की मदद से पहले होल करेंगे और उसके बाद स्विच को पेस्टिंग करेंगे, उसके बाद उसकी वायरिंग करेंगे। तो प्लीज़, अगर ऐसा कोई आपको शीट वगैरह चाहिए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और रिक्वेस्ट है आपसे कि एक पिक्चर ज़रूर भेज दें ताकि मैं उसके मुताबिक आपको डायग्राम सेंड कर सकूं। तो ये जो टेक्नीशियन हजरात हैं मेरी बात को समझ रहे होंगे कि जब शीट मिस हो जाती है या पहले से स्विचिंग हुई भी होती है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि जब उसकी ये डेटा शीट, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक बार फिर वो अवेलेबल नहीं होती। तो प्लीज़ ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बस दुआ में याद रखें। और बस इतना ही है। फिर इंशाल्लाह ये स्विचिंग कंप्लीट करने के बाद अगर टाइम हुआ मैं आपको ज़रूर जो है उसका रिज़ल्ट बताऊंगा कि कैसी हमने स्विचिंग की और किस तरह की, मैं तो बताना चाहता हूँ लेकिन टाइम की बहुत किल्लत है। अभी भी वीडियो जो है मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। तो किसी और टेक्नीशियन को मेरी लाइक ज़रूरत हो, कुछ मालूमात हासिल करना हो तो प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।